सवेरे ये कह सकते हैं। हाँ, मेरी भी होप ही है यार। थोड़ी बहुत अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। तभी आज क्लास से थोड़ा बेहतर फील कर रहा, तो मैंने कहा आज मैं लास्ट में क्लास लूँ। वरना लास्ट क्लास तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं थी। चले खैर, होता रहता है, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच यासर। अच्छा जी। लास्ट क्लास में, अच्छा माशाल्लाह स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं यार। एक मिनट रुकेगा। हाँ जी, तो मैं बता रहा था लास्ट क्लास में यार जो हमारी हुई थी उसमें मैंने वी लुकअप का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था आप लोगों को। और आज हम लोग इंशाल्लाह नया टॉपिक नया चैप्टर। अच्छा मुझे एक बात बता दें, मुझे याद नहीं आ रहा वी लुकअप और इंडेक्स मैच वगैरह ये टॉपिक शेयर हो गया है ना आप लोगों के साथ? सही है। मुझे थोड़ा याद नहीं था कि मैंने एडमिन के साथ शेयर किया था या नहीं। सही है, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि आज हम लोग अपना नया और फोर्थ टॉपिक और फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है आपके पास एडवांस कमांड्स का। मैक्स बहुत से स्टूडेंट ने एडवांस कमांड्स में वर्किंग करी होती, सॉर्टिंग वगैरह पे, फिल्टर वगैरह पे। बहुत से स्टूडेंट ने इस ग्रुप में नहीं करी होगी। तो चलें, जिन्होंने करी है उनका एक रिव्यू हो जाएगा, जिन्होंने नहीं करी उनको एक अच्छी सी एक नई नॉलेज मिल जाएगी। राइट। अच्छा जी, एडवांस कमांड्स में सबसे पहले जो मैं आज आप लोग को वर्किंग करवाने जा रहा हूँ वो है आपके पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी अगर ए से लेके जेड तक कोई फील्ड लिखे वो असेंडिंग होती है, और जेड टू लिखे तो वो क्या होती है, डिसेंडिंग होती है। यानी अगर मैं 1 से लेकर 10 तक कोई काउंटिंग कर रहा हूँ तो वो असेंडिंग है, और 10 to 1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वो डिसेंडिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा डेटा है। ऑफिशियली इससे भी कहीं बड़ा डेटा आपके पास आ सकता है और आता है। सही है। अब आपसे मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है कि यार ये जो नाम आ रहे हैं ये सारे नाम आगे पीछे हैं। हमें ये सारे नाम सॉर्ट चाहिए। ये सारे नाम आगे पीछे में, और आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सारे नाम सॉर्ट चाहिए असेंडिंग वाइज। यानी कि आप इस डेटा के मुताबिक जो भी असेंडिंग ऑर्डर है वहां से वो आपकी फील्ड को स्टार्ट करें, और डिसेंडिंग के आके इसको कंप्लीट करें। तो इसके लिए आप आराम से सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे क्या करना है गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपका जो भी डेटा है आपने उस डेटा को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेटा है आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है सबसे पहले। और सेलेक्ट करने के बाद आप चलाएंगे डेटा मेन्यू में आके सॉर्ट। डेटा मेन्यू में आके सॉर्ट में जाना है। और सॉर्ट में जाने के बाद कह रहा है सॉर्ट बाय। कह रहा है सॉर्ट करना किसको है। अब बैक पे देखो जितनी हेडिंग्स थी सारी हेडिंग्स आ गई यहाँ पे। कह रहा है सॉर्ट बाय, किसको सॉर्ट करना है, हमें किसको करना था, नेम को करना था। कह रहा है ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है, हमें किस में करना है, असेंडिंग यानी कि ए टू जेड। देन ओके कर देना। ये देख लो। अब उस डेटा के मुताबिक जो भी यहाँ पर आके असेंडिंग ऑर्डर है वहां से आपकी फिगर को स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर नीचे आओगे तो नीचे आके देखोगे तो नीचे आके देखो डिस्टेंडिंग पे आके इसको कंप्लीट कर रहा है। सेम इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए, एक मिनट रुकिएगा तनवीर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि यार एक काम करें कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये यानी कि जो सेल्स आ रही हैं ये सारी सेल्स आगे पीछे हुई हैं। आप एक काम करें कि इस तमाम सेल्स को आप सॉर्ट करके ले आएं, बड़ी से छोटी, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। यानी अब इस डेटा में जो भी यहाँ पे बड़ी फिगर है वो पहले है और स्मॉलेस्ट सबसे आखिर में है। डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके सॉर्ट। सॉर्ट में जाने के बाद सॉर्ट बाय, कह रहा है किसको करना है सॉर्ट, हमें किसको करना था, नेम को। कह रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, किसमें करना था स्टूडेंट हमें बताइए। किसमें करना है हमें बताइए। बड़ी से छोटी चाहिए थी तो हमें किसमें करना था, वेरी गुड, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि बड़ी से छोटी चाहिए तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है हमें। देन ओके करोगे। ये देख लीजिए। अब यहाँ पे जो भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो भी लार्जेस्ट फिगर है वहां से आपकी अमाउंट को स्टार्ट करेगा,
और असेंडिंग पे यानी कि स्मॉलेस्ट फिगर पे आके वो वाइंड अप करेगा। आसान अल्फाज में सॉर्टिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तनवीर आपने पूछी शॉर्टकट की क्या है मेरे दोस्त? सिंपल सा है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करो। सही है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, सिंपल। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। सही है। तो खैर ये था सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का इस्तेमाल आसान अल्फाज में अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपल सी चीज थी ये। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ, वो है फिल्टर। अब मैं करवा रहा हूँ तुम लोगों को ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल याद रखिएगा स्टूडेंट्स किस लिए किया जाता है? किसी भी स्पेसिफिक मखसूस चीज का डेटा देखने के लिए आप ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक मखसूस चीज का डेटा देखने के लिए ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सामने आपका डेटा बना हुआ है, वही बात, एक बड़ा डेटा आपके पास। अब आपसे कहा जाता है यार इतना बड़ा डेटा है, हमें इसमें तमाम प्राइस का डेटा नहीं देखना। एक काम ये करें कि इसमें फॉर एग्जांपल हमारा जो एम्प्लाई है रमीज, सिर्फ और सिर्फ रमीज का डेटा फिल्टर होके आ जाए, कोई इशू नहीं है। शॉर्टकट की भी होती है ऑटो फिल्टर की, वो भी अभी मैं बताऊंगा। अगर किसी को पता है तो पहले से ना बताए, मैं आखिर में भी वो भी बता दूंगा। ऑटो फिल्टर के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले जो डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके फिल्टर, ऑटो फिल्टर कहलाता है। फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर आके देखो फिल्टर के बटन अप्लाई हो गए आपके पास आके। सही है। अच्छा जी, अब हमें नेम पे अप्लाई करना था। नेम पे अप्लाई करने के लिए, नहीं मेरे शकील मेरे दोस्त, ये गलत शॉर्टकट की है, मैं बता दूंगा, रुकना जरा। मैंने कहा मैं बताऊंगा, अगर किसी को पता है तो वो ना बताए, लेकिन मैं बता दूंगा। अच्छा जी, अब आप फिल्टर अप्लाई हो गया, फिल्टर पे आप जाओगे बटन पे जाना, और यहाँ पे आके किसका देख, अगर बहुत बड़ा लेंथी डेटा है आपके पास तो यहाँ पे आके सर्च में आप वो नाम लिख सकते हैं। सही है। अगर इतना बड़ा डेटा नहीं है और सिलेक्ट हो सकता है तो आराम से सिलेक्ट भी कर लेना। हमें किसका देखना था? रमीज का। तो सिर्फ और सिर्फ आपने रमीज की सिलेक्शन करनी है, देन ओके। ये देखने, जितना रमीज का डेटा है सिर्फ और सिर्फ रमीज का डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। एट अ टाइम मल्टीपल फिल्टर भी एक ही डेटा में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अब मिसाल के तौर पे रमीज में ही तुम्हें डेटा देखना है नॉर्थ का, तुम फर्दर फिल्टर अप्लाई कर दो रमीज के नॉर्थ, यानी कि जितना रमीज का नॉर्थ का डेटा है वो पूरा नॉर्थ का डेटा भी आपके यहाँ फिल्टर करके जाएगा। हटाना है तो वापस जाओ, सिलेक्ट ऑल करो। अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज का देखना है तो मल्टीपल एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रमीज और शादिब दोनों सिलेक्ट करिए तो मल्टीपल एम्प्लॉयज का भी यहाँ पे देखा डेटा आराम से आपको शो कर देगा। सेम इसी तरह से नेम पे तो अप्लाई कर लिया आपने फिल्टर, लेकिन अगर आपसे कहा जाए यार नंबर पे फिल्टर अप्लाई करो, अच्छा जी नंबर पे फिल्टर अप्लाई कर। अब नंबर पे फिल्टर क्या अप्लाई करना है? नंबर पे फिल्टर ये अप्लाई करना है, वो ये कहते हैं कि यार ये बहुत सारी सेल्स आ रही हैं, हमें सारी सेल्स नहीं देखनी। आप एक काम ये करें कि मिसाल के तौर पे इसमें जो सेल्स ग्रेटर देन है 70,000 से या 80,000 से, 80,000 से जितनी बड़ी सेल्स है ना, सिर्फ वो फिल्टर होके आ जाए। तो यार अब अगर मैं इसमें जाता हूँ तो 80,000 से बड़ी सेल्स तो बहुत सारी हैं, तो अब क्या मैं एक एक करके क्लिक करूंगा यहाँ पे? ऐसा तो नहीं है ना। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब आप जाएंगे नंबर फिल्टर में, और नंबर फिल्टर में जाने के बाद कंडीशन क्या गई थी? ग्रेटर देन की। तो अब कहाँ चले आना? ग्रेटर देन में। अब किससे ग्रेटर देन का है उन्होंने? 80 से, तो यहाँ पे आके लिख देना 80,000, देन ओके। ये देखना, जितनी 80,000 से बड़ी सेल्स है वो सारी सेल्स आपके पास फिल्टर होके आ गए। वापस लाना है वही तरीके का, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल, देन ओके। या अगर ये कहा जाता कि भाई इसमें जो सेल्स मिसाल के तौर पे छोटी हैं, 30,000 से जितनी छोटी सेल्स है वो फिल्टर करवा लो, कोई इशू नहीं है। सेल में गए, नंबर फिल्टर, लेस देन, किससे लेस देन कह रहे हैं जनाब? हम कहते हैं 30,000 से, देन ओके। ये देखो, जितनी 30,000 से छोटी सेल्स है वो सारी सेल्स फिल्टर होके आ जाएगी। अब ये समझ में? वापस लाना है, सेलेक्ट ऑल, देन ओके।
कभी कभार एक बात याद रखना स्टूडेंट, ऐसा भी होता है कि ये तो एक छोटा सा एक नॉर्मल डेटा बना हुआ है, ऑफिशियली कुछ ऐसा डेटा भी आते हैं कि जिसमें स्पेसिफिक कोई नेम होता है या स्पेसिफिक कोई वर्ड होता है, उसको पूरे डेटा में से आपको सर्च करना होता है कि जहां जहां ये नेम लिखा हुआ आ रहा है, जहां जहां ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको फिल्टर करवाओ। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, जैसे कि यहाँ पे रीजन में आप कहाँ जाओगे, कंटेन में, सही है, कंटेन में जाओगे और कंटेन में जाके आप वो नाम लिखोगे, तो वही स्पेसिफिक नेम को फिल्टर करवा के ले। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपसे ये कहा जाता है कि भाई यानी नेम में बताऊं कि जो स्टार्ट हो रहा है, जो वर्ड जो वर्ड सिर्फ आर से स्टार्ट हो रहा है ना, सिर्फ वो फिल्टर करवाना है। तो आप नेम में गए, टेक्स्ट फिल्टर में जाओगे, और टेक्स्ट फिल्टर में जाने के बाद begins with, और begins with में जाने के बाद आर, ये देखो। आप यहाँ पर आके नेम में जो आर से स्टार्टिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वही नेम्स को फिल्टर करवा के लेकर आ रहा है। आ गया समझ में? तो बहुत सी ट्रिक्स होती हैं जिसमें आप आराम से वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और ट्रिक ऑटो फिल्टर की, ये क्लियर हो गया ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर की एक और ट्रिक देखो, यहाँ पर आगे इस ट्रिक के बारे में कुछ स्टूडेंट को पता होगा, कुछ को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ, जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड है ये बात। अब मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 75,000 से जितनी बड़ी सेल्स है उसको फिल्टर करवा लो। ये देखो इसने फिल्टर करवा के ले आया, सही है। अब अगर मुझे इसका सम करना है, तो जब मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो गौर से देखें। सम, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आंसर आ रहा है 17,91,000 रुपीज। अगर सामने जरा जो सेल्स आ रही है जरा गौर करो, थोड़ा जूम कर लूं मैं, जरा गौर करोगे अगर तुम लोग, तो तुम लोग को खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये जो सेल्स आ रही है 17 लाख, 17,91,000, ये जो सामने सेल्स लिखी आ रही है इसका सम नहीं है, क्योंकि ये इतनी सेल तो है ही नहीं। जरा देखें इसका सम क्या है। ये देखो, अगर नजर आ रहा हो तुम लोग को, थोड़ा जूम करके देखना नीचे, ये जो सम आ रहा है इसका सम आना चाहिए 6,80,000 रुपए, जहाँ पे मेरा कर्सर है। और ये दे रहा है 17,91,000, ये क्या है भाई, याद रखो स्टूडेंट, ये जो सम दे रहा है ना, ये ओवरऑल सेल्स का दे रहा है, यानी कि जो बैक हैंड पे डेटा जो हाइड हुआ है, ये उसका भी सम करके लेकर आ रहा है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे जो सम करना है, जो इस वक्त सामने सेल्स आ रही है उसी का सम करना है। तो अब क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन याद रखो कि जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, और फिल्टर में अगर आपको वैल्यूज को ऐड करना है, फिल्टर करने के बाद अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज को ऐड करवाना है, तो वहां पे फिर सम का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि सम क्या करता है, सम ओवरऑल वैल्यूज का सम करके लेकर आता है, यानी कि जो बैक पे डेटा हाइड हुआ है उसका भी ये सम करके लेकर आएगा। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भाई डेटा मैंने फिल्टर करवाया है सिर्फ इन्हीं को ऐड करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा आपके पास सब टोटल का। सब टोटल का फॉर्मूला भी होता है, कमांड भी होती है। अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे जाके इंशाल्लाह कमांड भी समझाऊंगा। इजिकल्स टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट। हमें क्या करना है, सम करना है ना। सम देखो सामने कौन से नंबर पर आ रहा है, बताओ मुझे जरा। सम कौन से नंबर पर आ रहा है यार, यहाँ पर 9 नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ले लोगे, 9 कॉमा, कह रहा है रेंज तो बताओ भाई, रेफरेंस तो दो, सम किसका करना है, मैंने कहा ये रहा रेफरेंस, इसका सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लो, आ गई बात समझ में। अब आ गया आंसर, अब सही आंसर आ रहा है। तो याद रखिएगा इस बात को कि अगर आप फिल्टर अप्लाई करते हो, फिल्टर अप्लाई करने के बाद अगर आपको वैल्यूज को ऐड करवाना है, तो वहां पे सम का नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, सब टोटल का इस्तेमाल किया जाता है। इजिकल्स टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेंगे आप, रेंज से पहले आपको 9 लिखना है। 9 किस लिए, क्योंकि सम कौन से नंबर पे था, वहां पे 90 नंबर पे था, तो 9 इसलिए है। कॉमा, जिसकी सम करना है वो रेंज लोगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आगे बस समझ में क्लियर है। वापस फिल्टर को हटा दो, फिल्टर को हटाना है तो वापस फिल्टर पे क्लिक करो, यहाँ से फिल्टर रिमूव हो जाएगा। फिल्टर की शॉर्टकट की मैंने कहा था क्या होती है, याद रखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। लिख भी देता हूँ चैट में,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की है ऑटो फिल्टर के लिए। यानी अगर आपको डायरेक्ट मेन्यू में जाकर अप्लाई नहीं करना तो आपने सिलेक्शन करनी है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देख लो ऑटोमेटिकली फिल्टर आपके पास अप्लाई जाएगा। हटाना है तो वो भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल के जरिए आराम से हटा भी सकते हैं उसको। अब ये बस में क्लियर ऑटो फिल्टर। नेक्स्ट है तुम लोग के पास एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर यार गौर से समझना, क्योंकि जब घर में प्रैक्टिस करोगे ना तो हो सकता है इसमें गलती हो तुम लोगों से, तो इसलिए कह रहा हूँ एडवांस फिल्टर को गौर से समझना। एडवांस फिल्टर के लिए करना है क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो भी तुम लोग की डेटा की हेडिंग है ना उसको अलग से दो जगह पे पहले कॉपी पेस्ट करवा देना। एडवांस फिल्टर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी तुम लोग की डेटा की हेडिंग है पहले अलग से उसको दो जगह पे तुम लोग कॉपी पेस्ट करवाओगे। राइट। उसके बाद सबसे पहले आप गौर से देखो सामने, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको टारगेट डिफाइन करना है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए क्या। मैंने कहा मेरा जो टारगेट है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है रमीज की, यानी कि रमीज के डेटा को मुझे सर्च करना है। टारगेट डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, जो डेटा है आपने उस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा में आके एडवांस यानी कि एडवांस फिल्टर। गौर से देखिएगा सामने, एडवांस फिल्टर में जाने के बाद लिस्ट रेंज होती है डेटा रेंज, ये हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, सेलेक्ट करके एडवांस फिल्टर में गए, तो ये आपको सेलेक्ट करने की जरूरत अब नहीं होगी, इस बात को याद रखना। लिस्ट रेंज होती है डेटा रेंज, डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर ऐसा हो जाए कि गलत रेंज सेलेक्ट करी हुई है, जैसा अभी मेरे साथ हुआ कि मैंने रेंज ही गलत सेलेक्ट करी थी तो मुझे फिर से करनी पड़ गई। लेकिन जब तुम लोग ऑटोमेटिकली जब रेंज सेलेक्ट करके जा ही रहे हो, डेटा सेलेक्ट करके जा ही रहे हो, तो लिस्ट रेंज में कोई रेंज सेलेक्ट करने की फिर जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके शो हो जाएगी। सही। अच्छा जी। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में कौन सी देनी है आपने, ये दो रो जहाँ पे आपने क्राइटेरिया डिफाइन करा है। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी देनी है आपने, ये दो रो जहाँ पे आपने क्राइटेरिया को डिफाइन करा हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू पे, जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ये ऑप्शन फ्रीज हुआ हुआ है। ये क्लिक ही नहीं हो रहा, ऑप्शन फ्रीज है। तो अब क्या किया जाए, तो पहले आप क्लिक करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, हट गई है फ्रीजिंग। फिर यहाँ पर आके ये हेडिंग समेत जहां तक की रेंज देना चाहोगे अपनी मर्जी से रेंज देना, देन ओके कर देना। यहाँ पर आके हमने अपनी मर्जी से रेंज दी, देन ओके। ये देखिए जितना रमीज का डेटा है पूरा रमीज का डेटा वो फिल्टर करवा के ले आया। लेकिन यार अब आप लोग मुझे एक बात तो बताओ, ऑटो फिल्टर एडवांस फिल्टर में फर्क क्या है। ऑटो फिल्टर भी रमीज का डेटा फिल्टर करवा के लेकर आ रहा था, फिल्टर ये भी करवा के लेकर आ रहा है, तो फिर फर्क क्या है दोनों में, बताइए स्टूडेंट्स। जी, क्या फर्क समझ में आ रहा है यार, दोनों में फर्क क्या है। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, देखिए आप वहां पे सम का फॉर्मूला कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, कुरत सही है। सही है दीन। और कोई स्टूडेंट। नहीं 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 नहीं, हाँ देखें जो वकार ने अभी बात कही है, अगर चैट देखें वकार ने क्या कहा सर कि अगर आप नेम चेंज करेंगे तो डेटा चेंज हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, याद रखना कि अगर आप ये कहें कि सर अगर आप यहाँ पे कोई अलग क्राइटेरिया लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको फिर से रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी मैं फिर से शो करवा भी दूंगा, ये देख लेना। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आया। देखें एडवांस फिल्टर का फायदा क्या है, वो ऑटो फिल्टर भी ये काम कर देता, ऑटो फिल्टर भी ये काम कर देता, लेकिन एडवांस फिल्टर का क्या फायदा है, एडवांस फिल्टर का फायदा ये होता है कि ये पुराना डेटा भी स्क्रीन पे रख रहा है।
जो टारगेट मैंने डिफाइन करा है वो भी मुझे बता रहा है, और नया डेटा भी उसी स्क्रीन पे लेकर आ रहा है। ये फायदा है आपके पास एडवांस का। जबकि ऑटो क्या करता है, ऑटो सिर्फ और सिर्फ मुझे आंसर शो करवा देता है, बाकी डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है। जबकि एडवांस का क्या फायदा है, एडवांस ने पुराना डेटा भी स्क्रीन पे रखा हुआ है, जो टारगेट मैंने डिफाइन करा है वो भी मुझे बता रहा है, और नया डेटा भी उसी स्क्रीन पे लेकर आ रहा है। ये फायदा है मेरे पास एडवांस का। पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है एडवांस का, फिर मैं एक मरतबा फिर से समझाऊंगा। जी स्टूडेंट्स। सही है, गुड। अच्छा, अब एक मरतबा फिर से देखो। अब जैसे कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही है, वो ये समझ रहे हैं कि सर अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे करके ही बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मेरी रिक्वायरमेंट है यार साउथ के डेटा की। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा, जहीर आप देख लें गौर से। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले आपको टारगेट डिफाइन करना है। मैंने कहा मुझे साउथ की रिक्वायरमेंट है, ये देख लो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, सही है। तो क्या समझ में आया कि यार आपको रेंज फिर से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। टारगेट डिफाइन करने के बाद पूरे डेटा की सिलेक्शन करोगे तुम लोग। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाके एडवांस यानी कि एडवांस डेटा, लिस्ट रेंज होती है, मैंने कहा डेटा रेंज, ये सिलेक्ट कर लिया, अब नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो लिस्ट रेंज आते हैं और ये वाली रेंज दे देते हैं, क्राइटेरिया रेंज उठाकर। लिस्ट रेंज डेटा रेंज है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, अब देखो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अब हमें यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इस बात को याद रखो। क्राइटेरिया रेंज कौन सी दोगे, ये दो रो जहां पे आपने क्राइटेरिया डाला है। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी दोगे, ये दो रो जहां पे आपने क्राइटेरिया डाला है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, तो पहले का क्लिक करना होगा आपको, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। हट गई ये फ्रीजिंग। फिर यहाँ पर आके ये हेडिंग समेत जहां तक की रेंज देना चाहोगे रेंज दोगे, देन ओके। ये देखिए जितना साउथ का डेटा है, पूरा साउथ का डेटा आपके पास फिल्टर करके लिया आया। अब आगे बात समझ में, जिनको क्लियर नहीं होता, जिन स्टूडेंट्स को, जहीर आपको भी क्लियर हो गया। सही है, गुड। अच्छा सही है। तो ये था यार एडवांस फिल्टर। नेक्स्ट टॉपिक में करवाने जा रहा हूँ तुम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक में परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। नहीं मेरे दोस्त तनवीर, ऐसा नहीं कर सकते, अलग शीट पर अप्लाई नहीं हो सकता, अलग शीट पर अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है तनवीर। हाँ ये कर सकते हो कि जो डेटा ये पेस्ट करके लेकर आया है ना, ये जो अलग से डेटा ले, इसको उठा के तुम अलग खुद ब खुद कॉपी पेस्ट करवाओ, ये कर सकते हो तनवीर। लेकिन तुम ये कहो कि ऐसा ये दूसरी शीट पे जाके ये लिंक बना दे, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। हाँ ये जरूर कर सकते हो कि जो ये आंसर लेकर आया है इसको खुद जाके तुम दूसरी शीट पे पेस्ट करवा दो, वो तो लाजमी तक कर सकते हो। खैर, नेक्स्ट है तुम लोग के पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। कंडीशन फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल याद रखिएगा स्टूडेंट किस लिए किया जाता है, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो सामने डेटा बना हुआ है, और इसमें ये कहा जाता है कि यार ये जो सेल्स आ रही है काफ़ी सारी सेल्स हैं इसमें। अब वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि यार हमें सारी सेल्स नहीं देखनी, एक काम करें, इतनी सारी सेल्स आ रही हैं, इसमें एक काम आप ये करके दे दें हमें। आपसे कहा जाता है कि इसमें जो सेल्स मिसाल के तौर पे 70,000 से या 60,000 से, जितनी सेल्स 60,000 से बड़ी है ना, उस पर कलर अप्लाई हो जाए, यानी कि वो हाईलाइट हो जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जो 60,000 से बड़ी सेल्स हैं, अगर वो हाईलाइट हो जाती हैं, तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि यार मेरे ये एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने 60,000 से बड़ी सेल्स करी। तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है गौर से देखिएगा, पूरा डेटा नहीं,
जहां अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करोगे। जहां अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। मुझे सेल पर अप्लाई करना था तो सिर्फ और सिर्फ सेल सिलेक्ट कर ली, हेडिंग भी नहीं। सही है। उसके बाद आप जाओगे होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, और हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद कहाँ चले आना, कंडीशन कर गई थी ग्रेटर देन की, और ग्रेटर देन में जाने के बाद क्या कहा था आपसे, कितनी ग्रेटर सैलरी देखनी थी आपसे, 60,000। जो कलर सिलेक्ट करना चाहो अपनी वजह से कलर सिलेक्ट करो, देन ओके। ये देख, जितनी 60,000 से बड़ी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स पे उसने कलर अप्लाई कर दिया। अब इससे आसानी क्या हो गई, मैं आराम से देख सकता हूँ कि यार मेरे ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 60,000 से बड़ी सेल्स करी, या मेरे से ये कहा जाता कि यार ये जो नेम्स आ रहे हैं, तमाम नाम नहीं, एक काम करें, इसमें जहां जहां शाहजेब लिखा हुआ आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ शाहजेब को हाईलाइट करवाएं। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। वही बात, पूरा डेटा नहीं, जहां अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, और हाईलाइट सेल रूल्स में आएगा टैक्स डेट कंटेन, टैक्स डेट कंटेन। क्या नाम कह रहे थे, शाहजेब? वैसे तो बाय डिफॉल्ट कलर आ ही गया है, चेंज कर लो, डन ओके। ये देखो, जहां जहां शाहजेब लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ शाहजेब को हाईलाइट करके लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलम में मल्टीपल कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। एट अ टाइम एक ही कॉलम में मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो सेल गई गई थी कि भाई उन्हें वो सेल्स हाईलाइट करवानी थी कि जो बड़ी थी किससे, 60,000 से। एक और क्राइटेरिया आता है। अब एक और क्राइटेरिया वो ये देते हैं, यार एक काम और कर दें कि इसमें जो सेल्स 28,000 से छोटी है उन पे कलर लेकर आओ। जो सेल्स लेस देन है 28,000 उस पे कलर अप्लाई हो जाए। अच्छा जी, कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम मेन्यू में हाईलाइट वैल्यूज लेस देन, किससे लेस देन, 28। आ ही गया कलर, उसी को रहने दो, देन ओके। ये ले, जहां जहां 28,000 से लेस देन सेल्स है उन तमाम सेल्स को भी वो हाईलाइट करवा देगा। यानी कि एट अ टाइम एक ही कॉलम को आप मल्टीपल क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आगे बस समझ में क्लियर है। कंडीशन फॉर्मेटिंग हटानी, अब लगा तो दी, अब हटाएंगे कहाँ से, तो हटाने के लिए कहाँ जाना होगा, सेलेक्ट करा, होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद क्लियर रूल। अच्छा, क्लियर रूल में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं। सिलेक्टेड सेल का मतलब क्या है कि जिसको सिलेक्ट करा हुआ है सिर्फ उन्हीं से हटेगी, और इसमें इंटायर शीट का मतलब क्या है कि इस शीट पे जहां जहां अप्लाई हुई है उन सबसे ही हट जाएगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्टेड सेल लेना चाह रहे हैं या इंटायर शीट लेना चाह रहे हैं। तो मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इंटायर शीट। तो इस शीट पे जहां जहां अप्लाई हुई होगी उन सबसे यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर है। कंडीशन फॉर्मेटिंग जी सही, क्या क्वेश्चन है पूछ लीजिए। ये क्लियर हो गई, कंडीशन फॉर्मेटिंग सिंपल। सही है, गुड। जी मेरे दोस्त जहीर, क्या सवाल है? चलिए, जब तक जहीर चैट कर रहे होंगे मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर अच्छा ही गए, अच्छा एट अ टाइम दो एक साथ अप्लाई करना चाह रहे हो जहीर एडवांस में? ऐसा ही है? नहीं 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 जहीर, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। देखो, जब डेटा तुम्हारा पूरा बना हुआ है, देखो यहाँ पे जरा इस चीज को गौर करो जहीर। जो लिस्ट रेंज ले रहे हो मेरे दोस्त, तो लिस्ट रेंज भी तो पूरी ले रहे हो ना तुम उठा के, लिस्ट रेंज भी तो पूरी ले रहे हो। अगर तुम ये चाहते हो कि सर सिर्फ मुझे नेम का और सिर्फ सेल का चाहिए, तो भाई इन दोनों कॉलम को हटा ही दो फिर बीच से, उन दो कॉलम की सिलेक्शन कर लो, उन दो का एडवांस फिल्टर अप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है सर।
सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये चाहें कि सर डेटा तो ये पूरा रहे लेकिन मेरे पास आंसर सिर्फ नेम का है और सेल का है, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। ये आएगा दोनों ही में, सही है। अलग अलग नहीं करोगे, पूरा डेटा का ही सिलेक्शन करनी पड़ेगी, सही है। पूरे डेटा की ही सिलेक्शन करनी पड़ेगी, अलग अलग अप्लाई नहीं होगा उसमें, वो रेंज ही नहीं उठाएगा तुम्हारी, ये याद रखना एडवांस फिल्टर में। सही है। अच्छा जी, खैर अब नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट था यार कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। ये भी एक जबरदस्त चीज है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए पहले तो ये समझ लो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या है एडवांस क्या है। एडवांस क्या है, एडवांस का कॉन्सेप्ट भी यही है जो आपका सिंपल का था, यानी कि ये भी हाईलाइट करके लेकर आएगा, लेकिन ये हाईलाइट किस तरह से करेगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा पहले तो ये समझ लें कि कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए करना क्या होगा। जो भी आपकी अल्फाबेटिक डेटा की हेडिंग है ना, उसको आप अलग से दो जगह पे कॉपी पेस्ट कराएंगे। हाँ हिडन कर सकते हो इमरान, देखो लेकिन वो तो एक बात ही अलग हो जाएगी ना, हिडन कर दोगे तो बात ही एक अलग है। वो तो फिर ऑल्टरनेट तरीके का रहेगा, लेकिन प्रॉपरली ऐसा कोई तरीका नहीं है, मैं ये बता रहा था। हिडन कर दोगे वो तो एक अलग बात है मेरे दोस्त, सही है। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए करना क्या होगा कि जो आपके अल्फाबेटिक डेटा की जो हेडिंग है ना, उसको आप अलग से शीट पे बराबर में कहीं भी कॉपी पेस्ट करवाएंगे, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का कॉन्सेप्ट भी वही है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का था, यानी कि ये भी हाईलाइट करके लेकर आएगा, लेकिन ये हाईलाइट कैसे करेगा। ये हाईलाइट इस तरह से करता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ रमीज का, तो सिर्फ रमीज पे कलर अप्लाई ना हो, नहीं, रमीज से रिलेटेड जितना डेटा है वो पूरा ही डेटा को हाईलाइट करके लेकर आए, यानी जहां जहां रमीज लिखा हुआ है वो पूरे रमीज के डेटा को हाईलाइट करवा के लेकर आए। या इन केस के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन में साउथ, तो सिर्फ और सिर्फ साउथ पे कलर अप्लाई ना हो, साउथ से रिलेटेड जितना डेटा है वो पूरे साउथ के डेटा को मुझे हाईलाइट करके यहाँ पे आके शो करवाए। तो इस चीज के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो ये बता दो कॉन्सेप्ट क्लियर है एडवांस का कि है क्या। जी स्टूडेंट। सही है, गुड। अच्छा जी, अब करना क्या है गौर से देखो। सबसे पहले जो डेटा है उस डेटा को तुम लोगों ने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद तुम लोग जाओगे डेटा मेन्यू में जाके, सॉरी, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल, और न्यू रूल में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, यूज आवर फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यूज आवर फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई होगा। और फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ये भी जरा गौर से देखो। इजिकल्स टू ये सेल, यानी यहाँ पे मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ इसको टारगेट सेल का नाम कह सकते हो, तो कि इजिकल्स टू टारगेट सेल अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम की हेडिंग के। एक मरतब फिर से समझा रहा हूँ, गौर से देखो फिर से। इजिकल्स टू ये सेल, यानी मैं यहाँ पे जो भी नाम लिख रहा हूँ यानी कि टारगेट सेल, सॉरी, इजिकल्स टू टारगेट सेल अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम की हेडिंग के, राइट। उसके बाद ये जो ए के बाद वाला डॉलर है ना, ये जो आखिरी वाला डॉलर है, लाजमी है, कंपलसरी है कि इसको यहाँ से रिमूव करवा देना, लाजमी, राइट। उसके बाद फॉर्मेट में जाना, और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना। फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना, ओके करना, देन ओके अगेन। अब देखो यहाँ पे, अब मैं नाम लिखता हूँ रमीज, देन एंटर। ये देखिए, रमीज से रिलेटेड जितना डेटा है पूरे रमीज के डेटा को उसने देखो हाईलाइट करके यहाँ पे शो करवा दिया। चेंज करो,
ये देखिए, आई बात समझ में? क्लियर है जबरदस्त चीज। अगर किसी को नहीं समझाया तो फिर से देखो, रीजन पे फिर से अप्लाई करके बताता हूँ। पहले इसको हटा दूं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका डेटा है उसको डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। फॉर्मूला क्या है, इजिकल्स टू ये सेल, अब रीजन के सामने वाला सेल अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके बराबर हो भाई? बताइए स्टूडेंट, किसके बराबर हो? वेरी, रीजन के, नहीं नहीं मेरे दो, नेम का ऐसे हो सकता है, नेम के लिए कोई लगा रहा हूँ, रीजन के लिए लगा रहा हूँ ना, कि G4 यानी कि ये सेल, रीजन के सामने वाला सेल अगर बराबर हो फिर से किसके, रीजन की हेडिंग। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो नीचे वाले डेटा की सिलेक्शन कर लेते हैं। नहीं भाई, आपको जो सिलेक्शन करनी है वो मेन हेडिंग की करनी है, कि ये सेल अगर बराबर हो किसके, रीजन की हेडिंग के। उसके बाद ये जो आखिर वाला डॉलर है ना, लास्ट वाला, लाजमी है, कंपलसरी है कि इस डॉलर को यहाँ से रिमूव करवा देना, राइट। उसके बाद फॉर्मेट में जाना और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सिलेक्ट करना, ओके करोगे, देन ओके अगेन। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल साउथ। ये देख, साउथ से रिलेटेड जितना डेटा है वो पूरे डेटा को यहाँ पे हाईलाइट करके शो कर देगा। चेंज करें आप। ये देख, आ गई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट जो मैं इसको दे दूं, यही मैं बता रहा हूँ इमरान मेरे दोस्त, मैं यही बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो यार, डॉलर, पहली बात तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डॉलर जो डॉलर जो लगाया जाता है, डॉलर जो लगाया जाता है रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए लगाया जाता है, ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे जो डॉलर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मैंने अप्लाई नहीं करा, बाय डिफॉल्ट आता है, सही ना। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि यार डॉलर को रिमूव क्यों कर रहे हैं, दिल चाह रहा है कि इसलिए डॉलर को रिमूव करें हमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा देखिएगा स्टूडेंट, जो पहला वाला डॉलर होता है वो आपके कॉलम को फ्रीज कर रहा होता है, और जो दूसरा वाला डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो डेटा था तुम लोग के पास वो कॉलम वाइज था, सॉरी रॉ वाइज था। तो इसलिए मैंने यहाँ की रॉ की फ्रीजिंग को हटाया है। अगर यही डेटा मेरे पास कॉलम वाइज होता तो मैं ये पहले वाले डॉलर को यहाँ से रिमूव करवाता, यानी अगर नेम के बराबर में रमीज लिखा होता, फिर फरहान लिखा होता, फिर शाजिब लिखा होता, फिर रेहान लिखा, तो ये कॉलम वाइज होता, तो मैं ये पहले वाले डॉलर को रिमूव करता। यहाँ पे डेटा कैसा था, रॉ वाइज था, तो इसलिए मैंने रॉ की फ्रीजिंग को रिमूव करवाया है। ये इंटरव्यू पर्पज से भी कभी कभार सवाल पूछाता है कि भाई जो डॉलर होता है, पहला डॉलर दूसरा डॉलर क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फर्स्ट डॉलर होता है वो आपके कॉलम को फ्रीज कर रहा होता है, और जो सेकंड डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डॉलर हटाने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे डेटा रॉ वाइज है, तो रॉ की फ्रीजिंग को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगर इन केस के मैं यहाँ पे रॉ की फ्रीजिंग को नहीं हटाऊंगा ना, तो कभी भी यहाँ पे कलर अप्लाई नहीं करेगा, इस बात को याद रखना, ये करके भी आप देख लीजिएगा, सही ना, कि जब अगर आप यहाँ पे इसको सेकंड डॉलर को नहीं हटाएंगे तो कभी भी कलर अप्लाई यहाँ से नहीं हटेगा, यहाँ पे कलर अप्लाई कभी भी नहीं होगा। आगे भी समझ में क्लियर है यहाँ तक? एक और टॉपिक आज करते हैं हम लोग, और वो है तुम लोग के पास सारा मसला डॉलर का है। यही बात है, सारा मसला ही आजकल डॉलर का है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सब टोटल। सब टोटल का इस्तेमाल यार, अभी मैंने फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग बताई थी, अब इसमें कमांड पे बता रहा हूँ। सब टोटल का इस्तेमाल मेरे दोस्तों याद रखिएगा किस लिए किया जाता है, अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं।
अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए सब टोटल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सब टोटल जो अप्लाई होता है ना, वो कहाँ से होता है? वो होता है डेटा मेन्यू में आके सब टोटल, डेटा मेन्यू में आके सब टोटल। लेकिन जब आप लोग घर में देखेंगे तो हो सकता है तुम लोग का यहाँ पे सब टोटल शो ना हो रहा हो। ये सब टोटल को अगर शो नहीं हो रहा है तो इसको ऐड करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब टोटल होता ही नहीं है या कोई कुछ बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं। सब टोटल अगर नहीं शो हो रहा तो उसको आप आराम से ऐड करवा सकते हैं। सब टोटल कहाँ से ऐड होता है पहले तो वो देख लो। सब टोटल को ऐड करवाने के लिए अगर नहीं आ रहा है तो तुम लोग कहाँ जाओगे? फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद तुम लोग चले जाना ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद तुम लोग चले जाओगे कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद यहाँ पर आके कर लेना ऑल कमांड। ऑल कमांड के बाद एस की कैटेगरी में आ जाना। सब टोटल है ना, तो एस की कैटेगरी में आ जाना है, यानी कि एस यू। ये आ रहा सामने, ये आ रहा सब टोटल। यहाँ से आके सब टोटल को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ इसको ऐड करवाना है। ऐड करके जैसे ही ओके करोगे तो विद इन अ सेकंड सब टोटल आराम से तुम लोग का यहाँ पे डेटा मेन्यू में आराम से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सब टोटल को आराम से ऐड करवा सकते हैं। आगे समझ में? खैर, सब टोटल का कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने क्या वो कहा कि सब टोटल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अपनी डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब टोटल में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं देखिएगा सामने। सबसे पहले करना क्या है कि जो भी डेटा है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके सब टोटल, बैक पे देखो जितनी हेडिंग्स थी सारी हेडिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी आपके पास, यहाँ पर आके शो हो जाएंगी। और वो दो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि सब टोटल आपसे ये कहता है कि यहाँ पे हमेशा वो कॉलम सिलेक्ट करोगे जो अल्फाबेटिक कॉलम हो। ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं आप वो अल्फाबेटिक कॉलम होना चाहिए। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी अल्फाबेटिक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट जो भी क्लास के स्टार्ट में समझा कर आ रहा हूँ, या तो फिर वो असेंडिंग हो या तो फिर वो डिसेंडिंग हो। अब अगर मैं अपने डेटा को देखता हूँ तो दो अल्फाबेटिक कॉलम तो आ रहे हैं मेरे पास। एक आ रहा है नेम का और एक आ रहा है रीजन का। लेकिन दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि भाई जो भी कॉलम सेलेक्ट करोगे वो सॉर्ट होना चाहिए। तो अगर यार नेम को देखूं तो नेम तो सॉर्ट नहीं हुआ हुआ। लेकिन रीजन देखो सॉर्ट होकर आ रहा है। पहले ई आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर डब्ल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ? रीजन। मैं कहता हूँ कि मुझे रीजन वाइज सम करना है अपनी सेल का। मुझे जो कैटेगराइजेशन चाहिए वो रीजन वाइज चाहिए, और मुझे सम चाहिए अपनी सेल्स का। ओके करो जरा, ये देखिए कर दिया कैटेगराइज। मैंने क्या कहा था? मुझे रीजन वाइज सम चाहिए किसके? अपनी सेल का। ईस्ट का रीजन अलग करा, ईस्ट की सेल का सम आ गया। नॉर्थ का रीजन अलग करा, नॉर्थ की सेल का सम आ गया। साउथ का रीजन अलग करा, साउथ की सेल का सम करके ले आया। वेस्ट का रीजन अलग करा, वेस्ट की सेल का सम करके ले आया। और आखिर में आके देखो यहाँ पर आके ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। इन केस कि अगर आपको कोई डेटा नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आके समरी चाहिए, तो यहाँ से इसको माइनस करो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आके देखो तुम लोग को समरी शो करवा देगा। राइट, वापस लाना है वही प्लस कर लो इसको, वापस पूरी समरी यहाँ पर आके वो शो करवा देगा। सेम इसी तरह से कि जरूरी नहीं है कि रीजन वाइज सम। हो सकता है मुझे रीजन वाइज, अब क्या चाहिए? मुझे रीजन वाइज चाहिए एवरेज। आप गए, आपने सिलेक्ट करा डेटा में आके सब टोटल। अब मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे रीजन वाइज अब चाहिए एवरेज। तो यहाँ पे आके आपने लिया एवरेज। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो एवरेज चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेल का चाहिए। हो सकता है क्वांटिटी और सेल दोनों का एवरेज चाहिए। तो आप यहाँ पर आके क्वांटिटी और सेल आपने दोनों ही सिलेक्ट कर ली। राइट, देन ओके। ये देख, अब रीजन वाइज एवरेज निकाल के लेकर आ रहा है क्वांटिटी और सेल दोनों का। और आखिर में आके देखो यहाँ पर आके ग्रैंड एवरेज भी शो कर रहा है।
वापस लाना है, वापस पुराने डेटा को जिस शेप में था उसी शेप में लेकर आना है, तो कोई इशू नहीं है। वापस जाओगे आप सब टोटल में, और सब टोटल में जाने के बाद रिमूव ऑल पे क्लिक सब टोटल में जाने के बाद रिमूव ऑल पे क्लिक कर देना। जैसे रिमूव ऑल करोगे, ये देखें पुराना डेटा उसी तरह से, उसी सिचुएशन में, उसी फिगर्स में, उसी तरह से आपके पास सामने आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि सब टोटल की दो रिस्ट्रिक्शंस मैंने डिफाइन करी, और दो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे जो भी कॉलम लोगे वो अल्फाबेटिक कॉलम। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो अल्फाबेटिक कॉलम आपका सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट यानी कि या तो फिर वो असेंडिंग में हो, या तो फिर वो डिसेंडिंग में हो। तो मेरे पास, अच्छा काइंडली फैसल अपना कैमरा ऑफ करिएगा, मेरे दोस्त फैसल जब्बार आए थे। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, अगर अगर सॉर्ट नहीं है कोई कॉलम, जो अल्फाबेटिक कॉलम ले रहे हो, अगर सॉर्ट नहीं है तो उसको याद रखना कि फिर सॉर्ट करवाना हो। अगर सॉर्ट नहीं करवाते हो और डायरेक्ट विदाउट सॉर्टिंग तुम अप्लाई कर देते हो, तो फिर वो डेटा को समराइज नहीं करेगा, बल्कि और वास्ट कर देगा और फैला देगा। इस बात को याद रखना। तो पहले आपको उसको सॉर्ट करना होगा, और उसके बाद फिर सब टोटल अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को, जितने एडवांस कमांड्स हमने परफॉर्म करी हैं? जी स्टूडेंट्स, सही है। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ यार, थोड़ी तबीयत भी अब इतनी ज़्यादा नहीं दे रही कि पूरी 10 बजे तक क्लास खींच सकूँ मैं। तो आज फिलहाल मैं यहीं यहीं पे वाइंड अप करूंगा क्लास को। अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक, ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और उसके बाद ये पूरा डेटा आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अभी इसमें पाइवट टेबल रह गया है, कंसोलिडेशन रह गया है, डेटाबेस फंक्शन सबसे ज़बरदस्त चीज़ है इसमें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है डेटाबेस फंक्शन। अगर ये कहो कि दो कुछ टॉपिक हैं जो मेरे एक्चुअली में बहुत पसंद है, जिसमें से एक डेटाबेस फंक्शन है। जब उस पर तुम लोग वर्किंग करोगे तुम लोग को खुद अंदाजा हो जाएगा। सही है। थैंक यू सो मच जहीर, आमीन सुमामीन। तो आज खैर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कराची का मौसम कैसा है? रात में बहुत ज़्यादा सर्दी कराची वालों के लिए, और सुबह हल्की हल्की सर्दी, लेकिन गर्मी भी होती है। शकील, ऐसा है कराची वालों का मौसम। सही है। सही है स्टूडेंट। तो खैर आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह सैटरडे को इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।